हाय हर्ष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो? मैम सब बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन से इंग्लिश में बात करते 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 मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं हिंदी खो गई है। जेस्लिंग पर बात करते करते तो मैंने सोचा कि हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड करी जाए और यहाँ पर मेरी चैनल पर मेरी ऑडियंस को दिखाया जाए कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग अपने आप से इंग्लिश सीख चुके हैं मेरी तरह। तो मैंने जब आपसे पूछा कि आपने इंग्लिश एंड ऑल कैसे सीखी, जो कुछ आपने मुझे बताया, मैं चाहती हूँ कि वो सब आप मेरी ऑडियंस को भी बताएं। और ये रिकॉर्डेड सेशन है। आई होप आप मुझे परमिशन दे रहे हैं कि मैं ये अपनी चैनल पर डाल दूं। यस मैम, बिल्कुल श्योर, ओके, नो तो प्रॉब्लम। हाँ, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। क्योंकि बहुत से लोग का क्वेश्चन ये होता है कि आप इंग्लिश सीखते कहाँ से हो, कैसे सीखते हो। तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाली हूँ। आप मुझे जेन्युइनली, और शायद वीडियोस तो लोगों ने आपकी देखी ही होंगी, जो पुरानी वीडियोस हम दोनों की पड़ी हुई है, तो उससे काफी लोगों को पता चलता ही होगा कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है। तो बस इतना बताना है कि आपने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, किसने हेल्प करी आपको सीखने में, और सीखते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई, किसी ने इंसल्ट किया या कुछ डिफिकल्टी आपको लगी, वो सब आपको बतानी है। ओके। और मैं ये ना एक ओके। प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रही हूँ जिसमें सिर्फ आपसे नहीं, एक मेरा दोस्त एक और है जो मेरे साथ ज्वाइन करने वाला है कुछ दिनों बाद, जिसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और उसने किस तरह इंग्लिश सीखी उससे भी पूछने वाली हूँ मैं। तो पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगी। मेरी प्लेलिस्ट की कंटेंट नंबर 1 होगी। ओके, तो ओके आप श्योर। आंसर करेंगे? ओके बिल्कुल। ओके। तो पहला पहला क्वेश्चन हर्ष, मुझे आपसे ये है कि आप मुझे मैम ना कहें यहाँ पर, मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है लेकिन आपकी ओके मर्जी है, ओके अगर आप चाहें तो कह सकते हैं। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप जब इंग्लिश सीख रहे थे तो क्या आपने डिसाइड करा था कि इंग्लिश सीखनी इम्पोर्टेंट है इसीलिए सीखूंगा, कि इंग्लिश सीखनी अच्छी लगती है इसलिए सीखूंगा? वैसे दोनों मतलब रीजंस थे। अभी मतलब मेरा ये है कि एक बार बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मेरा इंग्लिश का लेवल है वो मतलब इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है। मतलब जब भी मैं बोलता हूँ तो ज़्यादा मतलब बीच में थोड़े फंबलिंग होती है, बीच-बीच में अच्छा। फंबलिंग होती है। तो अच्छा। अभी मैं उस पे थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं जेज़लिंग में भी और आपके चैनल के साथ जुड़ा हूँ। हाँ, तो मैं राइट। उसमें अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ। बाकी लेकिन बहुत से रही बात। लोग ना हर्ष, इनिशिएट कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश जो इम्प्रूव होने वाली है ना, वो एक सबसे टफ लेवल है। आप एक अच्छे इंटरमीडिएट लेवल पे, आपको एडवांस होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग शुरू यस मैम, करते मैं हैं आ रहा हूँ। उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो आप बताइए कि आपने जब शुरू की थी तो कहाँ से शुरू की थी इंग्लिश सीखनी? तो पहले मतलब ये हाल था मेरा कि इंग्लिश का जो सेंटेंस था वो भी मेरे को समझ में नहीं आता। बेसिक सा सेंटेंस मतलब रीड कर लेता था, रीडिंग अच्छी हाँ। थी मेरी। प्रोनंसिएशन भी सही था मेरा, लेकिन जो मतलब मेन क्रूशियल पार्ट होता है समझना, वो समझ नहीं पा रहा था मैं। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मैं मतलब कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाता, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो। हम्म। मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया और अच्छा। सोशल साइंसेस हो गया। तो मतलब पहले मैं सेंटेंस भी समझ नहीं पाता था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं पहले दिल्ली में रहता था, दिल्ली और एनसीआर में रहता था, तो वहाँ पे राइट। लोग काफ़ी फ्लुएंट होते हैं हाँ। इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आस-पास लोग मतलब काफ़ी फ्लुएंट है और कॉम्पिटिशन आगे बढ़ने वाला है। तो मेरे को लगा कि एक तो इसकी ज़रूरत भी है सीखने की, आगे ज़रूरत भी पड़ेगी, तो इसको मतलब सीखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये लगा कि हाँ, इसको सीखने में इंटरेस्ट भी है मेरा। तो अच्छा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि दोनों मतलब रीज़न थे कि सीखना ज़रूरी भी है और मतलब सीखने की मतलब इच्छा भी थी मेरी। तो ये ये 2 पता रीज़न है, थे। मैंने जितने लोगों से पूछा है ना, जेस्लिंग पर अपनी स्टूडेंट से पूछा हो या बाकी किसी लोगों से पूछा हो, सब ने मुझे एक ही आंसर ये दिया है कि उन्हें इंटरेस्ट था। और जब हमें इंटरेस्ट होता है तो भले ही हमें कोई इंसल्ट करे या कोई हम पर हंसे या हमें यस मैम। पागल समझे, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो हमें खुद से भी बात करने में शर्म नहीं आती, या किसी के हंसने पर भी शर्म नहीं आती, किसी की इंसल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जब यस मैम, आप यस। सीख रहे थे तब आपकी एज क्या रही होगी, जब आपने इतना बड़ा थिंकिंग कर लिया कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, काम आएगी, इंटरेस्ट है? कब कब शुरू किया ये सब? मैम जब मैं 12th क्लास में था, आई थिंक ओ, मैं 16 साल का था, 16 या 17 साल का था, मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो मतलब मैं इंग्लिश की ट्यूशन लिया करता था, एक सर पढ़ाते थे, ओके। बहुत अच्छा पढ़ाते थे।
अच्छा। तो मतलब काफ़ी आर्टिकुलेटेड वे में पढ़ाते थे वो, तो अच्छा। काफ़ी अच्छा लगता था उनसे पढ़ने में। तो एक तो वो अच्छा। एक रीज़न था जो मतलब इंस्पायर किया जिसने हाँ। तो इंग्लिश सीखने के लिए, तो एक तो वो रीज़न था। दूसरा रीज़न जैसे बताया मैंने कि काफ़ी लोग इंग्लिश बोलते थे आस-पास के सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट वैसा बन गया था। तो ये लगा कि सीखना चाहिए मेरे को भी। तो आई अच्छा। थिंक 17 या 16 साल का था मैं। तो बताइए, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है जो मुझसे पूछते हैं कि कितना समय लगता है इंग्लिश सीखने में। ठीक है, तो आपके थ्रू मुझे ये भी पता चला कि ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपने बहुत लेट भी शुरू की हो तब भी आप सीख सकते हैं, है ना? यस मैम। तो जब आप सीख रहे थे तो ऐसा कोई था जिसने आपको शुरू शुरू में क्रिटिसाइज किया होगी, तेरे को नहीं आती है, कैसे बात कर रहा है, या हंसा हो शुरू में, क्योंकि यस सबके मैम। साथ होता है। मतलब कई सारे लोग थे, फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोग थे, मतलब 1-2 लोग थे जो मतलब कहते थे कि मैं फेसबुक में पोस्ट लिखता था पहले, तो अच्छा। कुछ भी लिखता था मैं, बहुत पहले लिखता था। तो हाँ। उसमें काफ़ी मतलब ग्रामेटिकल एरर्स होते थे मेरे, तो लोग कहते थे कि ये क्या लिखा है, ये कैसे इंग्लिश लिखी है, तो मतलब वहाँ कहीं न कहीं थोड़ा डिस्करेजिंग मतलब डिस्करेजमेंट लगती थी वहाँ पे। तो फिर क्या फिर कैसे करते थे आप? था लेकिन फिर इसलिए मैंने सोचा कि अब और मतलब थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, मतलब लोग तो बोलेंगे, आगे भी लोग बोलेंगे, तो कब हाँ। तक मतलब बुरा मान के बैठा जाएगा। तो एक तो ये राइट। रीज़न था। तो फिर मैंने मतलब टीवी शोज़ देखना स्टार्ट किया इंग्लिश, मतलब जो मेरा मेन रीज़न था जिसकी वज़ह से इम्प्रूव हुआ है मेरा, हम्म। वो टीवी शोज़ था। इंग्लिश टीवी टीवी शोज़ शोज। और मतलब अलग-अलग लैंग्वेज के टीवी शोज़ थे जो मैं सबटाइटल्स इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन करके देखता ओके। था। तो वो ओके। काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। ओके। तो ये एक अच्छा, रीज़न है। ये बताइए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो सिर्फ आप देखते ही थे या लोगों से सुनते थे कि खुद बोलने की कोशिश करते थे? पहले देखता था, फिर मतलब देख-देख के लिखना स्टार्ट किया। तो मतलब ये था कि रिटेन इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी, मतलब ओके। काफ़ी एकदम बहुत अच्छी हो गई थी। हाँ। तो रिटेन मतलब वो इम्प्रूव करने में मेरे को कम से कम मतलब 20 से 25 दिन का टाइम लगा होगा। जब मैंने खुद से मतलब ये मतलब डिसाइड किया था, हाँ। तो वो मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैंने मतलब नोटिस किया था कि क्या मतलब लोग कैसे बोलते हैं, एक पैटर्न होता है ना कि हाँ। हाँ। ग्रामर का पैटर्न होता है और हाँ। मतलब हाँ। फिगर ऑफ स्पीच का पैटर्न होता है। हाँ। हाँ। तो वो मतलब मैंने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था टीवी शोज़ में, और जो मतलब स्पीचेज़ होती थी, तो वो मैंने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब ऑब्ज़र्व किया मैंने। तो वो देख के मतलब मेरा वो हो गया, मतलब स्टार्ट मतलब लिखने की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होने लगी मेरी। तो मतलब पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया, बट स्टिल बोलने में दिक्कतें आती थी। अच्छा, तो आपको ग्रामर कभी अच्छी लगती थी? आप ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, या आपने इंग्लिश बिना ग्रामर सीखे सीखी है? मतलब ग्रामर के बेसिक रूल्स पता थे मेरे को। हाँ। पहले मतलब मम्मी पढ़ाती थी, ग्रामर पढ़ाती थी, तो अच्छा। बेसिक रूल्स मेरे को पता थे। तो लेकिन जैसे पहले बोला कि मतलब मेरे को सिंपल सेंटेंस समझ में नहीं आता था। सिंपल हाँ। हाँ। सेंटेंस और हाँ। फ्रेजेज़ हो गए, तो मेरे को समझ में नहीं आते थे। लेकिन जैसे-जैसे मैंने टीवी शो देखना स्टार्ट किया, एक होती है ना कॉग्निटिव लर्निंग होती है, जो हाँ, मतलब कॉग्निटिव लर्निंग। राइट। काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो मतलब राइट। एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करते हैं। तो मतलब हम्म। ग्रामर ने कभी मेरे को हेल्प नहीं करी इंग्लिश नहीं सीखने में। करी ना? और आजकल हाँ, आप कहीं भी ग्रामर का बेस देख लो, कोई भी इंग्लिश सीखने का कोर्स होता है ना, उसमें सबसे पहले ग्रामर का लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 एंड हुँ, सो ऑन कैरी करते हैं। मुझे मुझे तो ग्रामर का पहला चैप्टर ही देख के नींद आने लगती है। मुझे लगता है यार कितना बोरिंग लग रहा है ये सब कुछ। तो मैंने खुद ने कभी यस ग्रामर मैम। पर फोकस नहीं किया, मैं ऐसे ही लोगों से सुन सुन कर करती थी। आपको तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट मिला, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास तो एनवायरनमेंट भी नहीं था। मैं तो ऐसे ही अपनी अच्छा, दुनिया अच्छा। में बात किया करती थी, बस इसीलिए मुझे लगा कि चैनल क्रिएट करना चाहिए और लोगों को हेल्प करना चाहिए कि खुद से भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर कोई सामने मिल गया जिससे हम अच्छी तरह से बात कर पा रहे हैं या वो हमारी गलती निकाल रहा है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन यस अगर मैम, यस। नहीं है तो क्या करें, है ना? ये बताइए, यस मैम। इतनी अच्छी थिंकिंग है आपकी, तो आप लाइफ में अभी आगे क्या करना चाहते हैं एज योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू? अरे, इंग्लिश में अभी बोल तो दिया, सॉरी। हिंदी की अभी तो कॉन्वर्जेशन है। नो प्रॉब्लम। तो अभी यही सोचा है कि सिविल सर्विसेज़ का ध्यान है, मतलब पूरी तरह उसके लिए ध्यान है सिविल सर्विसेज़ में, और अच्छा। मतलब सिविल सिविल सर्विसेज़ और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स भी है जो मतलब सी लेवल की हैं, बी, सी लेवल की। तो अभी तो हर चीज़ में उसमें ट्राई कर रहे हैं, मतलब कर रहा हूँ मैं। वेरी तो नाइस। ये है। अच्छा यार, करो। बट मतलब अभी भी ये सोचता हूँ कि मतलब थोड़ी बहुत अगर स्किल सीखी होती स्कूल्स में और कॉलेजेस में, तो काफ़ी मतलब कहीं न कहीं मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाती कहीं न कहीं। बट सही कह रहे स्टिल हो। तो मतलब स्किल के नाम पे अभी बस कम्युनिकेशन स्किल्स ही सही कर रहे तो हैं। वही तो, कम्युनिकेशन स्किल क्या कम बात है? आप देख रहे हो नो। कम्युनिकेशन स्किल की कितनी डिमांड है।
आजकल मैम। लोगों को नॉलेज बहुत है लेकिन बात करने का तरीका नहीं है, और जिसको तरीका है वो अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहा है, और जिसको नॉलेज भी है और बात करने का तरीका भी है और वो अच्छी तरह से अपने आप को पब्लिक में प्रेजेंट कर पा रहा है, जिसको पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है, वो मुझे लगता है बहुत अच्छी है। यस मैम, मैंने वही तो बात वही यही है। सब डेवलप करी। मैं तो कोशिश करती थी कि मुझे कोई क्लास के सामने कह दे बस कि जाओ सामने जाकर बात करके आओ 10 मिनट, मैं चली जाया करती थी, भले गलत हो लेकिन अच्छा लगता था। क्योंकि घर पे आके मम्मी को बताना था, मम्मी आज मैं क्लास में सबके सामने खड़ी थी और 10 मिनट तक बोल कर आई हूँ। मम्मी कहती थी शाबाश, अच्छा है, करती रहो। अब बस वो मोटिवेशन चलता रहा और मेरे को पब्लिक स्पीकिंग इतनी अच्छी आती है अभी कि 100 लोग भी हो, 150 हो, 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक स्पीकिंग की हैबिट बहुत पड़ गई, वो अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो मेरा ये कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग अभी ज़्यादा खास नहीं है। मतलब मैंने नहीं पहले है। डिबेट और स्पीच में पार्टिसिपेट किया है पहले भी, हम्म, लेकिन यही होता था कि काफ़ी मतलब फंबलिंग होती थी पहले। तो अभी मतलब प्रैक्टिस पब्लिक ना, स्पीकिंग। प्रैक्टिस काम आएगी आपको भी। यस मैम, सो वही है अभी। लेकिन अभी मतलब कन्वर्सेशनल लेवल पे इंग्लिश आती है, लेकिन अभी और भी इम्प्रूव करना है उसके आगे भी। तो तो मतलब अभी आप मतलब लर्निंग फेज में। सिविल सर्विस के साथ साथ ये एग्जाम्स के साथ साथ आप इंग्लिश की स्किल की भी तैयारी कर रहे हो? यस मैम, क्योंकि आगे जाके मतलब ये काम आएगा सिविल सर्विसेज में भी। सिविल हाँ सर्विसेज में सही है। इंटरव्यू का फेज आता है हाँ और उसमें आंसर राइटिंग होती है। हाँ तो हाँ हाँ। ये मतलब सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं, तो सॉफ्ट स्किल यस, जितनी ज़्यादा अच्छी करेंगे उतना ज़्यादा मतलब उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है। मुझे बहुत अच्छा यस। लगा आपसे ये सब सुनकर। आई होप जितने ऑडियंस मुझे देख रहे हैं उन लोगों को भी शायद समझ आया होगा कि हर किसी का अलग अलग तरीका है इंग्लिश सीखने का, लेकिन एक मेन तरीका सबका यही है कि उनका इंटरेस्ट है। हर किसी को यस मैम, इंटरेस्ट है और ये सब मतलब करने में। यस मैम, यस मैम। और मतलब एक सजेशन ये भी है कि लोगों को अपने आप को सराउंड करना पड़ेगा उसके साथ। हेलो। हाँ अभी सही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी गई थी शायद। अच्छा, तो मैं वही कह रहा था कि लिसनिंग हो गया और स्पीकिंग हो गया और एक वो हो गया, मतलब ये मतलब कुछ एलिमेंट्स है इंग्लिश सीखने के लिए। तो लिसनिंग ये और मतलब स्पीकिंग दोनों, यस मैम, अकॉर्डिंग लिसनिंग टू यू? पहले मतलब जितना ज़्यादा लिसन हाँ करेंगे हम, जितना मतलब सराउंड करेंगे, मन में हाँ सोचेंगे, मन में सोचना भी काफ़ी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। राइट। तो मैंने ना इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, लोगों को बताया था कि मन में सोचना शुरू करो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर जब मन में सोचते हैं ना तभी भी हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, और फिर हम वो वर्ड सोचने के लिए ना बहुत टाइम भी लगाते हैं और उसको अच्छी तरह से सोचते भी हैं, है ना? यस मैम। हाँ, ट्रांसलेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, टाइम ट्रांसलेट चला। करो फिर हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सोचने में और टाइम आप लग जाता है। कहीं भी देखो सब लोग क्या सिखाते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करिए। अरे जब कोई इंग्लिश में फास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहाँ से ट्रांसलेट करोगे? बोलो कि रुको जरा, हम जरा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसमें ग्रामर का ये रूल लगेगा, अभी बताते हैं। तो इतना टाइम तो कोई सुनेगा ही नहीं आपकी इंग्लिश, है कि नहीं? यस, बिल्कुल। चलिए ठीक है हर्ष, हम तो जेस्टलिंग पर वैसे भी टीचर स्टूडेंट बने ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दोस्त है। ओके, मेरी चैनल पर सिर्फ दोस्त है। ओके, थैंक यू यहाँ आने के लिए और मेरी ऑडियंस को बताने के लिए कि कैसे आपने इंग्लिश सीखी। मैं ऐसे और सेशंस लाने वाली हूँ, और भी स्टूडेंट्स को लेके आऊंगी। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन लोगों ने एनवायरमेंट ना होते हुए भी सीखी है, उनको भी बुलाऊंगी। ओके, आई होप यू विल स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑन माय चैनल हर्ष। श्योर, श्योर। ओके, चलिए ठीक है फिर आज के लिए सेशन खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। बाय। बिल्कुल, थैंक यू।